भाई आज आ गया है नया स्टाइल, हेमा मालिनी का स्टाइल। तो ये मैंने जो है ना क्या कहते हैं हेयर स्टाइल वगैरह मैंने बांध लिया। देखिए मैंने कितनी मेहनत की है, बैकमेंट की है, फिर आगे से पफ निकाले हैं, उसको पिनअप किया है, तो पूरा हेमा मालिनी का स्टाइल देने के लिए। और अल्लाह करे मैं कामयाब हो जाऊँ, ये बिल्कुल वैसे ही बना लूँ। लेट्स सी कि क्या होता है, हेमा मालिनी बन जाऊँ, हेमा मालिनी की बेटी ना बन जाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हेमा मालिनी का स्टाइल। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बैकमेंट कर लिए, ये नज़र आ रही होगी बालों में। और यहाँ से मैंने पफ शफ भी निकाल लिए हैं कि हेमा मालिनी बन के दिखाऊँ मैं आपको ज़रा सा। तो ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो बन रही है मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों ने बोला कि आप जो है ना हेमा मालिनी में मिलती हैं, तो आप हेमा मालिनी वाला मेकअप करके दिखाएं। मैंने कहा यार मैं इतनी बड़ी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई तो कर सकते हैं, ट्राई करने में तो कुछ हर्ज नहीं है। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं। हेमा मालिनी, इतवार बाज़ार की हेमा मालिनी आ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जी यहाँ पर जो है मैं हेयर स्टाइल वगैरह बना के बिल्कुल रेडी शेडी हो चुकी हूँ। तब बारी आ गई है बेस अप्लाई करने की। तो जी यहाँ पर जो है मैं बेस अप्लाई कर रही हूँ, मॉइस्चराइजिंग बेस अप्लाई कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर जो है मॉइस्चराइजिंग बेस अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले स्किन टोन हेमा मालिनी की बहुत ज़बरदस्त स्किन टोन है, तो उसके लेवल पे लाने के लिए जो है मैं अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग बेस अप्लाई कर रही हूँ। विटामिन सी है इसके अंदर, आपकी स्किन पे जो भी बेस सूट करता है आप वो अप्लाई करेंगे। और ये देखिए कितनी स्मूथनेस से मैं फिंगर्स की हेल्प से जो है बेस को इक्वल कर रही हूँ कि बिल्कुल जो है लेवल पर आ जाए और हेमा मालिनी की जैसी स्किन हो जाए। तो ये देखें, ये जो है पफ हटाया मैंने और ये पफ हटा के और जी बेस अप्लाई कर रही हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल जो है ना मेरी स्किन टोन जो है वो हेमा मालिनी के बराबर आ चुकी है। और इसको ब्लेंड अच्छे से करना है ताकि जो है जब बेस अच्छा बनेगा तो आपकी जो है वो मेकअप जो है वो खुद ही अच्छा होता है। तो बेस जो है वो अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो है मेरा बेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो अब मैं हेमा मालिनी को, तो जी बेस जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर हेमा मालिनी की पिक्चर देख रही हूँ, तो उन्होंने जो है रेड टिंट लगाया हुआ है। इनके जो चीक्स हैं ना वो बहुत रेड हो रहे हैं। आप लोग वीडियो में भी पिक्चर में भी देख सकते हैं कि बिल्कुल गाल ऐसे हो रहे हैं रेड टमाटर। तो मैं अपने गालों को जो है रेड टमाटर बना रही हूँ, तो इसके लिए मुझे भर के टिंट लगाना पड़ेगा। जब भी मैं इस पिक्चर की लेवल पे आ पाऊँगी तो यहाँ पर जो है मुझे अच्छा खासी जो है वो टिंट जो है ना भर के मैंने यहाँ पर टिंट अप्लाई किया है। और पूरे जो अपने जो गाल है उसको मैंने रेड टमाटर बनाया है। तो ये देखिए पूरे रेड टमाटर बन गए मेरे गाल। आप पिक्चर गौर से देखें, सामने पिक्चर लगी हुई है। तो ये बिल्कुल जो है ना हेमा मालिनी के जो गाल हैं वो बिल्कुल रेड टमाटर की तरह हो रहे हैं। तो अच्छा खासी इससे मुझे टिंट अप्लाई करना पड़ा ताकि मैं जो इस पिक्चर की लेवल पर आ जाऊं। तो यहाँ पर जो है मैंने रेड टमाटर बना लिए हैं। बारी आ गई कॉन्टोरिंग की। तो हेमा मालिनी का फेस जो है वो थोड़ा सा कॉन्टोर हुआ है साइडों से, ताकि साइडों से पतला लग रहा है, ऊपर से चौड़ा हो रहा है। तो नीचे से जो है ना मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी ताकि नीचे से मेरा फेस पतला हो जाए और ऊपर से चौड़ा है। तो ये जो है कॉन्टोरिंग कर रही हूँ मैं, नीचे के एरिया को जो है कॉन्टोर करूँगी ताकि नीचे का जो मेरा एरिया है वो पतला हो जाए। तो यहाँ पर देखें मैं नीचे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। पिक्चर में देखें नीचे से जो है ना हेमा मालिनी का जो फेस है वो पतला हुआ है और ऊपर से जो है वो चौड़ा हो रहा है। तो ये मेरी कॉन्टोरिंग डन हो चुकी है। तो ये मैंने लाल टमाटर भी बना लिए हैं और मैंने नीचे से अपना फेस पतला भी कर लिया है। तो ये दोनों चीज़ें मेरी डन हो चुकी हैं। अब बारी आ गई है आईब्रोज़ की, आई मेकअप और लिपस्टिक की। तो जी जनाब अब मैं अपनी आईब्रोज़ को नीट करूँगी। हेमा मालिनी की पतली सी आईब्रोज़ हैं और वो एक शेप में आई हुई हैं। तो मैं भी जो अपनी आईब्रोज़ को एक लाइन की शेप में दूँगी जैसे हेमा मालिनी की इस पिक्चर में है। तो इस तरह से जो है मैं बिल्कुल एक लाइन पे लेकर आऊँगी आईब्रोज़, एक लाइन बनाऊँगी पतली सी और उसको जो है मैं स्ट्रेट ले जाऊँगी। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैंने अपनी आईब्रोज़ को नीट कर दिया है।
अब बारी आ गई आई मेकअप की। हेमा मालिनी के इसमें पर्पल शेड लगा हुआ है, लेकिन मैं जो है रेड शेड अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि लिपस्टिक जो है वो ऑरेंज कलर की है। तो मैं जो है ना यहाँ पर रेड शेड दूँगी सिर्फ आई के अपर एरिया में, बस इतने एरिया में रेड शेड दूंगी क्योंकि हेमा मालिनी का जो पर्पल शेड है ना वो बिल्कुल फ्रंट के एरिया पे बस थोड़ी सी जगह पे नज़र आ रहा है। उन्होंने पूरी आँखों पे नहीं लगाया हुआ, बस आधी आँखों पे लगाया हुआ है। तो ये मैं रेड कलर जो है बस आधी आँखों पे दूंगी ताकि बस जो उनका पर्पल शेड नज़र आ रहा है ऐसे ही मेरा हल्का सा रेड कलर नज़र आए। तो बिल्कुल मैं आधी आँखों पे लगाना है, पूरी आँखों पे नहीं लगाना है, बिल्कुल हाफ आइज़ पर ये रेड कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो ये देखें उन्होंने इस तरह से पर्पल लगाया कि बिल्कुल जो है ना फ्रंट एरिया पे बस से पर्पल नज़र आ रहा है, बाकी पूरी आँखों पे उन्होंने पर्पल शेड नहीं लगाया है। तो यहाँ पर मैं जो है बिल्कुल कॉर्नर्स के एरिया में रेड कलर दे रही हूँ। ये मैं साइड पे जो है रेड कलर दूंगी ताकि जो दूर से देखने वाला है उसको बस ये रेड कलर नज़र आए, बस इतना देना है। अब बारी आ गई है काजल की, क्योंकि पूरा जो आई मेकअप है वो काजल और आईलाइनर से हुआ हुआ है। बस फ्रंट पे जो है वो आई शेड का कलर देना है और फिर जो है वो पूरा मेकअप बेस कर रहा है काजल और आईलाइनर पे। तो यहाँ मुझे भर के जो है ना वो आईलाइनर लगाना है, तो बहुत लेकिन नीटनेस के साथ लगाना है। तो ये देखिए 90s का मेकअप हो रहा है ये। तो इस तरह से मैं ऊपर से आईलाइनर लगाना शुरू करूँगी और उसको कॉर्नर तक ले जाऊँगी। विंग आईलाइनर के भी डबल आईलाइनर लगाना है क्योंकि विंग बनाना है, उस पर भी जो है वो 2 टाइम्स विंग बनेगा ताकि जो है जो हेमा मालिनी की पिक्चर में लुक आया हुआ है वही वाला है, 90s वाला लुक है। तो ये देखिए यहाँ से कॉर्नर से आपने विंग बनाना है और इसको डबल लेयर देनी है। तो जी ये देखिए मेरा आईलाइनर डन हो चुका है। तो जिस तरह से हेमा मालिनी ने लगाया हुआ है ऊपर शेड आ रहा है पर्पल, और इस तरह से लाइनर और काजल से आई मेकअप हुआ है, तो इसी तरह से मेरा रेड का शेड आ रहा है और इस तरह आईलाइनर लगा रही हूँ मैं। तो बिल्कुल शेप के साथ नीटनेस के साथ इसको मैं शेप दूंगी और इससे विंग बनाऊंगी। विंग भी कोई लाइट विंग नहीं बनेगा कॉर्नर, क्योंकि 90s का जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इनका जो आईलाइनर का जो कॉर्नर होता है वो बहुत डार्क बनता था। 90s के आप कितनी भी फिल्में ड्रामे वगैरह निकाल के देख लें तो उनका लुक इस तरह से होता था। विंग जो है ना उनका बहुत डार्क शेड का बन। तो जनाब यहाँ पर जो है मेरी दोनों आइज़ का ऊपर का लाइनर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आई शेड मैंने बस आधा लगाया है, पूरा आई शेड नहीं लगेगा। तो ये देखिए मेरा जो है लाइनर डन हो चुका है। तो ऑलमोस्ट मेरा हाफ़ मेकअप हो चुका है, टिंट लग गया है, कॉन्टोरिंग हो गई है, आईब्रोज़ की नीटनेस हो गई है, आई मेकअप ऑलमोस्ट डन पर है, अब बस लिपस्टिक रह जाएगी। तो यहाँ पर जो है मेरा मेकअप डन होने वाला है। तो अब जो है मैं काजल लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब बारी आ जाती है काजल की। तो ऑलमोस्ट मेरा मेकअप डन हो चुका है, अब मैं काजल अप्लाई करूँगी। बहुत देख के बहुत संभल के लगाना है, फैले ना और बिल्कुल नीटनेस के साथ काजल लग जाए, क्योंकि हेमा मालिनी की इस पिक्चर में जो है ना आईलाइनर और काजल पे बहुत फोकस किया गया है इस मेकअप पे। तो ये मैं काजल लगा रही हूँ इस तरह से, साइड नीचे से लगाना शुरू करूँगी नीटनेस के साथ, बिल्कुल एक शेप में लगेगा काजल। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ और बहुत नीटनेस के साथ जो है काजल लगाना है, जिस तरह हेमा मालिनी के लगा हुआ है। नीचे से हम काजल लगाना स्टार्ट करेंगे, उसको विंग आईलाइनर के साथ जो है हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मैं किस तरह से नीटनेस तरीके से आराम से, कोई जल्दी नहीं है, स्लोली लगाना है काजल, लेकिन मेक श्योर कि आपका काजल बिल्कुल एक लेवल में लगे, फैले ना और आपके लाइनर से मैच करे। तो यहाँ पर जो है ये मेरा काजल मैं लगा रही हूँ और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ऊपर नीचे आईलिड एरिया पे और कॉर्नर्स का जो मैंने आईलाइनर लगाया था उससे। तो यहाँ पर मेरी आँख का जो काजल है वो डन हो गया है और मैं बन गई हूँ एक साइड से 90s की हीरोइन 90s की हीरोइनें मुझे याद आ रही हैं, हम लोग फिल्में देखते थे ना तो टीवी पे चल रही होती थी, तो ऐसी बैकों में हुई भी भर के काजल लगाया हुआ, तो वही स्टाइल जो है वापस आ जाए तो कितना मज़ा आएगा। तो वही यहाँ पर जो है ना मैं दूसरी आँख पे जो है काजल लगा रही हूँ और ये देखिए बिल्कुल नीटनेस कितनी है, बिल्कुल ना फैल रहा है ना कुछ हो रहा है, बिल्कुल लाइन में और बिल्कुल ब्लेंड करके जो है ये मैं काजल लगा रही हूँ जैसे हेमा मालिनी के लगा हुआ है।
और इसको मैं विंग आईलाइनर के साथ जो है मैच कर दूँगी और ये विंग आईलाइनर के साथ जो है मिक्स हो जाएगा काजल। तो ये देखें कितनी नीटनेस आ रही है काजल में और बिल्कुल 90s की हीरोइन की तरह जो है ये मेरा काजल लग गया है। और इसको मैं अगेन ब्लेंड कर लूँगी, कोई लाइन वाइन नज़र ना आए और ब्लेंड हुआ हुआ काजल जो है वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब मैं बालों का जो मेरा पफ़ निकला था उसको मैं सेट कर लेती हूँ हेमा मालिनी की तरह। हेमा मालिनी ने जो है वो फ्रंट से जो है वो पफ़ बनाया हुआ है और पीछे से बैक कमिंग की हुई है और पीछे के बाल थोड़े से आगे किए मैं कान की साइड के। तो अब मैं उसी की तरह स्टाइलिंग करूँगी। तो लेकिन सबसे पहले जो है थोड़ा सा मैं रेड जो आई शेड है उसको थोड़ा और इन्हेंस कर दूँ, क्योंकि हेमा मालिनी का जो पर्पल आई शेड है वो कॉर्नर से नज़र आ रहा है। तो इसी तरह जो है मैं रेड जो मेरा आई शेड है उसको भी मैं इन्हेंस करूँगी। अब लिपस्टिक लगाने की बारी आ गई। तो हेमा मालिनी ने जो है ऑरेंज सा शेड दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं ऑरेंज लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। लेकिन इससे पहले जो है मैं आउटलाइन बना रही हूँ। तो मैंने आपको लिपस्टिक लगाने का तरीका भी सिखाया हुआ अपनी वीडियोज़ में। जब भी लिपस्टिक लगाएं तो सेंटर से आउटलाइन बना लें ऊपर नीचे से, उसके बाद लिपस्टिक लगाएं तो बिल्कुल लेवल में और शेप अच्छी आती है लिपस्टिक की। तो यहाँ पर जो है ना मैं सेंटर से जो है वो लिपस्टिक की शेप बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आउटलाइन बनानी है। हेमा मालिनी ने ऊपर के होंठ जो है वो पतले दिए हैं और नीचे के होंठ मोटे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आउटलाइन की मदद से शेप दूँगी। उसके बाद फिर मैं ऑरेंज लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। तो ये देखें ये ऑरेंज शेड लग रहा है बिल्कुल हेमा मालिनी की जैसा। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज लिपस्टिक लगा रही हूँ ताकि जो पिक्चर में मेकअप हुआ है बिल्कुल वैसा ही हो। तो थोड़ा सा डार्कर और लाइटर शेड हो सकता है, लेकिन मेकअप लुक बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। और एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, लेकिन टचिंग थोड़ी सी वही आ रही है उसी मेकअप की। तो जी यहाँ पर जो है मेरा मेकअप डन हो चुका है। अब मैं जो है अपने बालों को रिफ़्रेश करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉम कर रही हूँ। तो अच्छे से आप लोगों ने बालों के ऊपर कॉम कर लेनी है। और ये जो पफ़ निकाले थे आगे से इसको भी मैं अगेन से पिन करके सेट कर लूँगी बिल्कुल हेमा मालिनी की पिक्चर की तरह। तो जनाब अब जो है ना मुझे मेरी हेयर स्टाइल की बारी आ गई है। तो यहाँ से मैं पफ़ को सेट करूँगी, इनको सही से कॉम करके और पिन अप करूँगी जैसे कि पिक्चर में हुई हुई है। तो यहाँ फ्रंट से आगे तक मैं पफ़ लेकर आऊँगी और यहाँ से साइड से जो है ना इसको पिन लगा दूँगी। तो ये बिल्कुल हेमा मालिनी वाला हेयर स्टाइल बन जाएगा। तो ये देखिए एक बार और कॉम करूँगी ताकि नीटनेस आ जाए और उसके बाद जो है ना फिर मैं इस पर लगा दूँगी पिन, जैसे हेमा मालिनी की पिक्चर पे हेयर स्टाइलिंग हुई है। तो बहुत तरीके से हेयर स्टाइल को सेट करना है कि बिल्कुल पिक्चर वाला लुक ही आए। तो उसमें मुझे बार बार मुझे कॉम करनी पड़ रही थी और बार बार पिन लगाना पड़ रही थी ताकि जो है वो हेमा मालिनी वाला लुक आए। तो यहाँ से मैं इसको एक बार और कॉम करूँगी और थोड़ा सा इसमें से फिनिशिंग लेकर आऊँगी। तो इसी तरह से मैं जो दूसरी साइड है उसका जो मेरा पफ़ है उसको मैं सेट कर लूँगी। तो उसको मैं कॉम करूँगी अच्छे से और साइड से उसको मैं पिन अप कर दूँगी। तो यहाँ से मैं फिनिशिंग करके इसकी कॉम कर रही हूँ इस पफ़ की, और इसको मैं साइड पर लेकर आऊँगी और इसको मैं ऐसे साइड से पिन लगा दूँगी। तो जी यहाँ पर जो है ना फिर मेरा हेयर स्टाइल जो है वो डन हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं साइड के जो बाल हैं उस पर कॉम करूँगी, अच्छे से ब्रशिंग करूँगी। ये देखें ये पफ़ लेकर आई और ये मैंने इस तरह से लगा दी पिन, ठीक हो गया है। और इस पफ़ पे मैं हल्के हल्के से कॉम कर लूँगी इस तरह से। तो जी यहाँ पर जो है ना मेरा हेयर स्टाइल डन हो गया है और तकरीबन 90% जो है पिक्चर का लुक ही आ रहा है, क्योंकि मैं ख़ुद भी देख रही थी तो मैंने कहा वाह यार क्या मेकअप किया है मैंने, ऐसा लग रहा है बिल्कुल संडे बाज़ार की हेमा मालिनी बन गई। अब जो मेरे साइड के बाल है ना उसको मैं कॉम करूँगी और ये देखिए मेरा फाइनल लुक मेकअप का। तो ये भर के काजल लगा हुआ है, आईलाइनर लगा हुआ है, आई शेड का वन टोन शेड है और टिंट लगा हुआ है। तो ये मैं बन गई हेमा मालिनी, चल धन्नो।
और वही मेरा मेकअप डन हो गया है। अब मैं साइड के बाल जो है वो कॉम्ब कर लूँगी। तो ऑलमोस्ट जो है वो मैं पिक्चर वाली हेमा मालिनी बन गई हूँ और मैं एक्सप्रेशन भी हेमा मालिनी वाले दे रही हूँ, जिसकी पिक्चर में गुस्से में पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा। तो ये ऑलमोस्ट मेरा मेकअप डन हो चुका है और फाइनली मैं कामयाब हो गई हेमा मालिनी बनने में। अब ये आ गई संडे बाज़ार की हेमा मालिनी ये तो वही ये मेरा मेकअप डन हो चुका है और मैं अपने आप को हेमा मालिनी समझ रही हूँ मेकअप करके। लेकिन सच बात है कि बिल्कुल मैंने 90% मेकअप बिल्कुल मैच करता हुआ किया है। तो आई विन।